हाउ मैक्रो इकोनॉमिक डिफर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों को साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, माइक्रो में क्या डिफरेंस है और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, इसको हम समझते हैं। और देखिए कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन की पॉइंट्स के थ्रू हम इस चीज को समझ रहे होंगे। तो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है इंडिविजुअल यूनिट्स की, इंडिविजुअल जो यूनिट्स होती हैं आपकी, यानी व्यक्तिगत जो भी इकाइयां होती हैं उन सभी का अध्ययन करता है। लाइक आप कह सकते हैं कि वन पर्सन, आप कह सकते हैं कि आपके पास किसी भी एक ग्रुप, या आप कह सकते हैं किसी भी एक मार्केट, इन सभी की जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को जब आप स्टडी कर रहे हैं, इन सभी की जो भी प्रॉब्लम्स आपके पास होती हैं उनको जब आप देख रहे होते हैं तो वो आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप उसको स्टडी कर रहे हैं। बट अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स सिंपल आपके पास शो करता है कि होल एंटायर इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की जो है आप प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं। होल एंटायर इकोनॉमी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, उनको आप जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जैसे आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल मार्केट को स्टडी करता है, बट आपके पास जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो होल एंटायर इकोनॉमी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहा होता है, पूरी जीडीपी को देख रहा होता है। नेक्स्ट आगे, इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखते हैं प्राइस पर, बट आप यहां पर देखते हैं प्राइस लेवल। ठीक है, बेसिकली आप देख रहे होते हैं कि आपके पास गुड्स, किसी भी वस्तु की कीमत क्या है, उसकी कीमत को कैसे आपको कैलकुलेट करना है, कैसे उस कीमत का निर्धारण करा जाता है पूरे देश के अंदर और पूरे इकोनॉमी के अंदर उसका प्राइस जो है वो डिसाइड कर दिया जाता है। तो वो आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट आप प्राइस लेवल को जब देखना स्टार्ट करेंगे, प्राइस लेवल बेसिकली क्या शो करता है कि इकोनॉमी में आपके पास किसी भी गुड्स का क्या प्राइस है और वो अलग अलग जगहों पर कितना वेरी करता है, वो प्राइस लेवल कम है या ज्यादा है, उसको जब आप स्टडी करते हैं तो वो आप स्टडी कर रहे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में। बेसिकली इन्फ्लेशन या जर्नल प्राइस लेवल, जर्नल प्राइस लेवल बेसिकली क्या है, ना तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो ना तो प्राइस बहुत ज्यादा कम हो। जैसे कि आपने देखा होगा सिचुएशन आपके पास होती है डिप्रेशन या रिसेशन की सिचुएशन, या बूम आता है, बहुत ज्यादा तेजी से इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, तो वो दोनों ही चीजें जो है इकोनॉमी के अंदर नहीं होनी चाहिए, ना तो इन्फ्लेशन ना तो डिफ्लेशन। क्लियर है। अब नेक्स्ट आप देखते हैं कि इंडिविजुअल लेबर मार्केट को आप स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट पूरा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट आप स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी कि अगर आपको मार्केट में स्टडी करना है, इंडिविजुअल लेबर मार्केट मतलब एक कोई सी भी मार्केट है जहां पर लेबर्स को हम देख रहे हैं, एक्सचेंज करते हुए देख रहे हैं, तो उसको अगर आपको देखना है तो आप इंडिविजुअल लेबर मार्केट को माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल, मतलब देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है, कितना रोजगार उपलब्ध है, उन सभी को आप देख रहे होंगे किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है आपके पास इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर देखना है और इंडिविजुअली लेवल पर अगर आप देख रहे हैं तो आप इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जहां पर इंडिविजुअल पर आप कंज्यूमर बिहेवियर देखेंगे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे हैं तो आप एग्रीगेट डिमांड को देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड मींस क्या हुआ, आपके पास पूरी इकोनॉमी में कितना टोटल एक्सपेंडिचर किया गया, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय कितना किया गया पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर, वो आप स्टडी कर रहे होंगे कहां पर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल किसी भी कंज्यूमर, लाइक मैं कंज्यूमर हूं तो मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो भी हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना है तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरी लेवल पर पूरे देश में जो टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय हुआ होगा उसको स्टडी करेंगे। अब सप्लाई ऑफ गुड्स आप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे, बट आप प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी यानी कि आपके पास कितनी क्षमता है उत्पादन की, कितनी पूर्ति करते हैं किसी वस्तु की, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट आप अगर देखना चाहते हैं पूरे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितनी उत्पादन की क्षमता है पूरे देश के अंदर, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरे उत्पादन क्षमता को जो है देखेंगे। बट आप अगर किसी वस्तु को कितना सेल किया जा रहा है उसको चेक करना चाहते हैं तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ लेंगे उसको। नेक्स्ट अब देखिए कुछ और पॉइंट्स, कुछ की और पॉइंट्स जो कि डिफरेंट आपके पास समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपके पास माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको डिफरेंस करके बताते हैं। सबसे पहला बेसिस ऑफ स्टडी, यानी कि आप क्या स्टडी करते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया, आप सभी स्टूडेंट्स आप कमेंट करके जरूर बताइएगा माइक्रो और मैक्रो लेवल, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। तो मैंने क्या बताया, बेसिस ऑफ स्टडी माइक्रो लेवल पर क्या है, माइक्रो लेवल पर इंडिविजुअल है, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत तौर पर आप यहां पर स्टडी कर रहे होते हैं, व्यक्तिगत
ठीक है, हिंदी में भी लिखते हुए जा रहा हूँ मैं साथ के साथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या स्टडी करते हैं, पूरी होल एंटायर इकोनॉमी को, यानी कि अर्थव्यवस्था को, पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को आप स्टडी कर रहे होते हैं, व्यवस्था को आप स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक वेरिएबल्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप लिखते हैं लाइक प्राइस की बात कर रहे होते हैं आप, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन की। बट आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रहे होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, आप बात कर रहे होते हैं प्राइस लेवल की, मतलब जितनी भी आपके पास सभी चीज़ें हैं उन सभी की आप जो है यहाँ पर बात कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं प्राइस लेवल क्या रहने वाला है, ठीक है, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, नेशनल इनकम, ये सभी वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप प्राइस को देखते हैं, डिमांड को देखते हैं किसी गुड्स की, यानी कि मांग को, आप सप्लाई को देख रहे होते हैं, यानी कि पूर्ति को देख रहे होते हैं, किसी वस्तु की कितनी पूर्ति की जा रही है। इकोनॉमिक एजेंट्स, आपके पास जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं माइक्रो लेवल पर, वो सिंपल आपके पास कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, और आपके गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक एजेंट होती है। बट आप मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर जाते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये तो आपके पास इकोनॉमिक एजेंट है ही हैं, इसके साथ आप इंटरनेशनल लेवल पर भी जुड़ जाते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी, यानी कि आपके पास जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो भी आपके क्या हो रहे होते हैं, आपके साथ जुड़ रहे होते हैं, और वो भी आपके इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, जितने भी यूजर्स आपकी इकोनॉमी को देखकर इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। डिग्री ऑफ एग्रीग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल का एग्रीग्रेशन है, और अगर हम मैक्रो इकोनॉमी के लेवल पर जाएं तो यहाँ पर एग्रीगेशन जो है पूरी होल एंटायर इकोनॉमी का होता है, ठीक है, क्लियर है, पूरी होल एंटायर इकोनॉमी को आप स्टडी कर रहे होते हैं। डिफरेंट सेट्स ऑफ अजम्पशन, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो अज्यूम करता है वो अज्यूम करता है अदर थिंग्स रिमेन सेम या कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर, ये एक बेसिक सी अजम्पशन होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। बट आपके पास जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है यहाँ पर ये अजम्पशन नहीं होती, ये मान के चलता है कि इकोनॉमी को हमें वेलफेयर करना है और इकोनॉमी को जो है पूरे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन होती है बेसिकली कि इकोनॉमी जो है हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट में, पूर्ण रोजगार के स्तर में जो है हो रही होती है। अब वो एक्चुअल में हो या ना हो उसको ही स्टडी करने का हमें जो है यहाँ पर करना है बेसिकली, ठीक है, क्लियर है। अब सेंट्रल इश्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर समस्या क्या आती है, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक में आपके पास समस्या आती है इन्फ्लेशन की, आपको उसको सॉल्व करना है। आपके पास प्रॉब्लम आ गई अनएम्प्लॉयमेंट के, आपको इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है, क्लियर है। बट आप जब पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास एलोकेशन की सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो गई, लाइक आप कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी भी होंगी, लाइक मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जैसे कि आपके पास व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम आपने पढ़ी होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस 11th क्लास में, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में होम टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये तीन प्रॉब्लम्स जो हैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, उनको स्टडी करना पड़ता है। यानी कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कैसे उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, ये प्रॉब्लम आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स की होती है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप देख रहे होते हैं इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी ग्रोथ, ये सभी प्रॉब्लम आपके पास इश्यूज वहां पर क्रिएट हो रहे होते हैं। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, अब देखिए माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स है क्या, बेसिकली माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स आपको बताता है कि जो चीजें माइक्रो लेवल पर सही हैं क्या वो मैक्रो लेवल पर गलत हैं। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर लेना चाहूंगा, ये सभी हटा देता हूं मैं, ठीक है, हम माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो माइक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स, ठीक है, सिंपल सा मतलब होता है इसका। देखिए माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाना चाहूंगा। मैं कहता हूं कि लाइक सेविंग आपके पास है, ठीक है, सेविंग, अब जो सेविंग होता है वो क्या बताता है आपको कि अगर मैं माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअल मैं अपने ऊपर लेके चल रहा हूँ, तो अगर मैं सेविंग के बारे में पढ़ता हूँ, बचत के बारे में पढ़ता हूँ, तो मैं कहूँगा यार बचत करना तो बहुत अच्छा है, तो ज़्यादा बचत मतलब बहुत बढ़िया है माइक्रो लेवल पर। बट जब आप मैक्रो लेवल पर आ जाते हैं तो बचत आपके लिए बेकार रहता है। देखिए समझते हैं कैसे। जब आपने पढ़ा कि इंडिविजुअल मेरी इनकम मान लेते हैं 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये में से मैं 8,000 रुपये खर्च कर देता हूँ और 2,000 रुपये क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं 2,000 रुपये अपनी 10,000 रुपये की इनकम में से सेव कर पा रहा हूँ।
बट इकोनॉमी से आपने 10,000 रुपए कमाए और इकोनॉमी को वापस आपने 8,000 दिए कंजम्पशन के तौर पर खर्च करके, और 2,000 रुपए आप अपने अपने पास रख ले रहे हैं, सेविंग कर ले रहे हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए बिल्कुल बेकार है। इकोनॉमी इस तरीके से लॉस में जाएगी। तो सेविंग माइक्रो लेवल पर कहा जाता है कि ये जो है एक तरीके का एक वर्च्यू है, यानी कि वरदान है, ठीक है, वरदान है। बट आप अगर मैक्रो लेवल पर आ जाते हैं तो आप कहते हैं कि जो सेविंग है वो एक वाइस है, यानी कि एक अभिशाप है। मतलब ऐसे ही वर्ड यहाँ पर यूज किए गए हैं, सिंपल सिंपल वाले, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से कहा जाता है कि इकोनॉमी के लेवल पर कौन क्या कैसा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में, माइक्रो और मैक्रो में, एक पैराडॉक्स क्रिएट हो रहा है, एक विरोधाभास क्रिएट हो रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो आप कह सकते हैं कि माइक्रो अपनी जगह सही है और मैक्रो अपनी जगह सही है, बट दोनों में एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। इसको ही आप बोलते हैं माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, यानी कि व्यष्टि समष्टि विरोधाभास। क्लियर स्टूडेंट्स, आप सभी को समझ में आया होगा